हम देखते हैं कि गोकू ड्रैगन मैगमार के साथ में उस ड्रैगन पैलेस में वापस जाता है और तभी हम देखते हैं कि मैगमार अपने उसी कमरे में दोबारा लौट जाता है, जिसके पीछे पीछे ड्रैगन किंग और गोकू भी जाते हैं। तभी जैसे ही गोकू उस कमरे के अंदर जाता है, गोकू को वहां पर कुछ साइंस की तस्वीरें नजर आती है जो कि काफी ज्यादा अलग होते हैं। तभी गोकू कहता है, क्या ये सब साइंस इतने अलग क्यों लग रहे हैं? तभी वो ड्रैगन किंग कहता है, ये सारे के सारे साइंस मामूली साइंस नहीं है। ये वो साइंस है जो कि अपने समय के ड्रैगन वॉरियर बने थे। मुझे भी नहीं पता था कि मैगमार तुम्हारे पास इन सब की तस्वीरें भी है। जो सुन के मैगमार कहता है, आखिर भला मैं इन सभी को कैसे भूल सकता हूं? इन साइंस के कारण मेरे दोस्त, मेरा परिवार खत्म हो गया था। यकीनन मैं इस पूरे ड्रैगन वर्स का सबसे ताकतवर साइंस हूं, सबसे ताकतवर ड्रैगन हूं। लेकिन मेरे दोस्त और मेरे परिवार के ड्रैगन वो भी कम नहीं थे। इन साइंस के कारण ही मैंने उन्हें खो दिया था। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हमेशा ही कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। लेकिन मैगमार कहता है, लेकिन इन सभी में हम ड्रैगन्स को क्या मिला? हमारा वजूद अस्तित्व से मिट गया। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ये सब बुरा हुआ, लेकिन आने वाले समय पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि या तो ये हम सभी की अंतिम लड़ाई होगी या फिर हम इस लड़ाई को जीत के ये सब कुछ जो भी चल रहा है उसे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी साथ की जरूरत पड़ेगी। ड्रैगन मैगमार, बताओ तुम्हारा क्या निर्णय है? जिसके ऊपर मैगमार कहता है, जरूर मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद मेरी इन दीवारों पर किसी भी साइंस की तस्वीर नहीं मिलेगी। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी मैगमार कहता है, यानी कि आज के बाद कोई भी साइंस हमारे इस ड्रैगन वर्स के अंदर हमारे ड्रैगन्स की ताकतों को लेने नहीं आएगा। जो सुन के गोकू मैगमार की ओर आगे बढ़ता है और कहता है, ठीक है मैगमार, मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि आज के बाद कोई भी साइंस ड्रैगन वर्स के अंदर नहीं आएगा, और अगर कोई आता भी है तो वो किसी भी ड्रैगन का अस्तित्व नहीं मिटाएगा।
आज से और इसी वक्त से ड्रैगन वर्स की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। तभी मैगमार गोकू के सामने आकर खड़ा होता है। तभी वो ड्रैगन किंग भी कहता है, तो जैसा कि इज़ानागी ने कहा था, तुम अलग हो सयन, लेकिन क्या तुम ही हो वो चुनिंदा वॉरियर जो कि इन सभी को रोकेगा? जिसके ऊपर गोकू कहता है, पता नहीं कि मैं चुनिंदा वॉरियर हूं या फिर नहीं। बीते हुए समय पर मेरे साथ ऐसी काफी सारी घटनाएं घटी है जिससे मुझे लगता है कि इस जंग का अगर कोई आखिरी फैसला लेगा तो वो मैं होऊंगा। हो सकता है कि मेरे कई निर्णय गलत हो, लेकिन आने वाले समय पर मैं एक भी गलत निर्णय नहीं लूंगा। ये कहने के बाद गोकू मैगमार की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी मैगमार ड्रैगन किंग से कहता है, अलविदा ड्रैगन किंग, हो सकेगा तो हमारी मुलाकात जल्दी होगी या फिर कभी नहीं। तभी मैगमार गोकू के हाथ को पकड़ता है, जिससे तभी उधर एक काफी बड़ी रोशनी चमकती है। हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग भी मुस्कुराता है। उसी के बाद दूसरी ओर हम सभी यागुरा को देखते हैं, जो कि अभी भी एक ही जगह पर बैठा हुआ होता है और कहता है, उम्मीद करता हूं गोकू कि तुम अपना पूरा जोर लगा लो, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। तुम्हारी और मेरी एनर्जी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि हमारी इस लड़ाई में तुम ही जीतो, क्योंकि हमारी लड़ाई के बाद हम दोनों में से सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बचेगा। तभी यागुरा धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और उसी के बाद हम सभी उधर यामुशी और उन बाकी सभी को देखते हैं जो कि अपनी लड़ाई को लड़ रहे होते हैं। तभी हम राइजो और ओज़मा को देखते हैं। ओज़मा लगातार राइजो के ऊपर अपने कई सारे वार करता है, लेकिन राइजो उन सभी वार को चीरता हुआ ओज़मा के सामने पहुंचता है और ओज़मा के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिससे तभी ओज़मा पीछे जाकर गिरता है। तभी हम खजान और शैमरॉक को देखते हैं। खजान शैमरॉक के ऊपर जोरो का हिट करता है, लेकिन शैमरॉक खजान को पकड़ते हुए जमीन पर दे मारता है और उसी के बाद शैमरॉक खजान के ऊपर लगातार कई सारे की ब्लास्ट करता है, जिससे उधर काफी सारे धमाके होते हैं और खजान काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी खजान दोबारा से उठता है। शैमरॉक खजान की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हुए अपना जोरो का पंच हिट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि खजान इस बार उसके पंच को सामने से रोकते हुए उसके चेहरे पर अपनी जोरो की किक करता है, जिससे शैमरॉक काफी पीछे हटता है। वो अपने आप को जैसे ही संभालता है, खजान उसके चेहरे को पकड़ते हुए
उसे कई सारे प्लैनेटों में फेंकता है, जिससे शैमरॉक काफी दूर जाके गिरता है। तभी हम सभी यामोशी और समारा को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सामने से अपने वार करते हैं, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे के वार को रोक लेते हैं। और तभी वो कहते हैं, सैयन गॉड यामोशी, आज तक मैं जितने भी सैयन गॉड से मिला हूं, तुम उन सभी में अलग हो। यामोशी भी कहता है, पता है मुझे, इसीलिए तो मैं इतने समय से जिंदा हूं। मैं इमॉर्टल नहीं, लेकिन तुम शायद इमॉर्टल हो। जिसके ऊपर तभी समारा कहता है, बहुत खूब, तुम्हें यह भी मालूम चल गया। क्या बात है, ये सब पहले ओमनी बीइंग का किया गया है। उन्हें मैं इतना पसंद हूं कि उन्होंने मुझे अपनी ताकतों से एक इमॉर्टल बीइंग बना दिया। तुम चाहो तो हमारा साथ देकर एक इमॉर्टल बीइंग बन सकते हो यामोशी। लेकिन तभी यामोशी सामने से समारा को जोरों की किक करता है, जिसे समारा रोकने के बावजूद भी काफी पीछे जाकर गिरता है। यामोशी तभी कहता है, मैं और तुम्हारे जैसे सैयन का साथ कभी भी नहीं। मैं अपने साथी सैयन्स के साथ में हूं। ये कहने के बाद यामोशी अपनी पावर को बढ़ाता है, लेकिन पलक झपकते ही समारा यामोशी के सामने पहुंच जाता है और वो यामोशी को जोरों का हिट करता है, जिससे यामोशी भी काफी पीछे जाकर गिरता है। और तभी समारा कहता है, तो ठीक है, तुम्हें पता है यामोशी, जहां तक मुझे मालूम है, हर एक शख्स ने तुम्हें अपने साथ मिलने का मौका दिया, लेकिन तुमने हर एक शख्स को ठुकराया और इसकी कीमत जानते हो। तभी वो यामोशी के ऊपर टूट पड़ता है और एक के बाद एक कई सारे हिट करता है, जिन्हें यामोशी बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। और तभी समारा यामोशी के चेहरे पर जोरों का हिट करता है। उसी के साथ वो यामोशी के पेट पे अपनी जोरों की किक करता है, जिससे यामोशी के मुंह से खून निकल जाता है। यामोशी अपने नॉर्मल रूप में आके काफी दूर जाके गिरता है। तभी समारा कहता है, देखा, तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर यही फर्क है। तुम सैयन गॉड तो हो, लेकिन तुमने उन ताकतों को हासिल नहीं किया। लेकिन तभी यामोशी कहता है, ओ अच्छा, वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने उन ताकतों को हासिल नहीं किया। सच्चाई तो यही है कि इतने समय से मैंने उन ताकतों को रोक के रखा था, लेकिन अब और नहीं समारा। अंत में मेरी ताकत का सामना करने लायक विरोधी जो मिल गया है। तो अब देखो सैयन गॉड की असली ताकतों को। ये कहने के बाद यामोशी अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी यामोशी